इधर देखे भाई, कभी कभी क्वेश्चन जो है ब्लड ग्रुप से भी आ जाता है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी। पहला सवाल ये रहा। और दूसरा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर के नाम से कौन से ब्लड ग्रुप जाने जाते हैं, इसको भी आपको याद करना है। यहां से आवाज आ रही है, इधर देखिए चुपचाप से। अगर मैं आपको बताऊं ब्लड ग्रुप बहुत प्रकार के होते हैं, 4 ही प्रकार के नहीं होते हैं। देयर आर नॉट ओनली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, मैंने पहले बताया है। और लाखों में से एक ब्लड ग्रुप गोल्डन कलर का भी मिलता है। MNO ब्लड ग्रुप भी मिलते हैं, MN ब्लड ग्रुप भी। लेकिन A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB और O, ये आपके जनरली जो है नॉर्मल ब्लड ग्रुप हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर जो O ब्लड ग्रुप होता है वो कुछ नहीं होता है, पता है आपको? O तो नाम दे दी गया, O का मतलब होता है नील। ये जो O ब्लड ग्रुप है, ये जो O ब्लड ग्रुप है, ये नील है। जिसका कुछ ब्लड ग्रुप नहीं है उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। एक बंदे का ब्लड ग्रुप A है, दूसरे का B है, तीसरे का AB है। तो कैसे पहचानोगे? आरबीसी में, ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो कहां मिलेगा एंटीजन? आरबीसी में मिलेगा। तो A के मतलब इससे तो पहचानोगे इसका ब्लड ग्रुप A है करके। अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो बोलूंगा उसका ब्लड ग्रुप कितना है? A है। और एंटीजन B प्रेजेंट है आरबीसी में तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर एंटीजन A और B दोनों मिला, एक ही साथ नहीं मिलेगा। एक एंटीजन A है और B भी प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा उसके ब्लड में दोनों एंटीजन मिल रहे हैं, उसका नाम हो जाएगा AB। अगर मान लो उसके ब्लड में, आरबीसी में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है, ना किसी और टाइप का है, कुछ एंटीजन नहीं मिलेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बोल दूंगा? O। तो O ब्लड ग्रुप कोई स्पेशल नहीं होता है। तो O जो है कोई ऐसा ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक टाइप का नहीं है, कोई एंटीजन नहीं होता। क्या O का कोई एंटीजन है? क्या नहीं है। अब जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट मुझे एंटीबॉडी चाहिए, तो A का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? B का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? A। इधर देखिए, अगर एंटीजन AB है तो AB का एंटीजन क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, एब्सेंट है। अरे O ब्लड ग्रुप थोड़ी होता है। एंटीजन तो या तो A हो सकता है तो B हो सकता है। अब उसके लिए भी एंटीबॉडी, A की एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट B बनेगी, B की एंटीबॉडी AB बनेगी। अब AB प्रेजेंट तो एंटीबॉडी क्या होगा? एब्सेंट, नील। नील का मतलब होता है एब्सेंट। अगर नील ब्लड ग्रुप है, अगर एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी क्या क्या हो सकता है? A एंड B एंटीबॉडी हो सकता नहीं हो सकता है? अब आप मुझे ये बताओ, जिस बंदे का कुछ ब्लड ग्रुप ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सर उसका ब्लड ग्रुप कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं? कोई एंटीजन नहीं है। उसमें अगर कोई एंटीजन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो तो किसी को भी दे सकता है ना। अरे इसीलिए O को जो है यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो दे सकता है। A वाले को A दे सकता है, B नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में जो आरबीसी है, खून है, उसमें A एंटीजन है। और A कौन दे सकता है? O दे सकता है, क्योंकि O के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है भाई? तो इसी तर्ज पे यूनिवर्सल डोनर क्या हो गया? O। अब आप मुझे ये बताओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB है। अब बताओ, A और B जो ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, उसके पास A एंटीजन भी है, मतलब A ब्लड ग्रुप को ले सकता है। उसके पास B एंटीजन भी है, वो B ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है। और O के पास तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो O वाले को भी ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है। इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? कौन है? AB है। ठीक है, किसी का एंटीजन, O का कोई एंटीजन नहीं है।
ओ ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए वो ए को भी दे देगा, ओ को भी दे सकता है, और जो है बी को भी दे देगा, और ए बी को भी दे देगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो मैंने आपको बता दिया है एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट। फिर इतना ही क्वेश्चन आएगा आपका ब्लड ग्रुप में, या तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर आ सकता है, या ब्लड की डिस्कवरी किसने की थी? लैंड स्टेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ब्लड की डिस्कवरी की है, नहीं है? और भी टाइप के ब्लड होते हैं, मैंने आपको बताया है। ये तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ समझ में आ गया ना क्या है? जिसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है उसके ब्लड में, वो ओ है, तो सबको दे सकता है। फिर कुछ क्वेश्चन जो है क्रोमोसोम से भी पूछे जाते हैं, कितने पेयर के होते हैं, मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है। देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम ऐसे सेल्स हैं जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, आनुवंशिक कैरेक्टर्स को ले जाते हैं, है नहीं है? तुम अपने फादर के जैसे दिखोगे, मदर के जैसे दिखोगे, हैबिट उनके जैसी बनेंगी, है समझ में आया नहीं है? तो कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन आपके पापा लोगों की थी, एक जनरेशन आपके दादाजी लोगों की थी, आप अभी जो है थर्ड जनरेशन में है नहीं है? तो आपके दादाजी के हिसाब से चले तो दादाजी की फर्स्ट जनरेशन होगी, उसके बाद आपके पिताजी की, और आपकी होगी थर्ड जनरेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कैरेक्टर्स ले जा रहे हैं क्रोमोसोम थ्रू जीन्स। जीन होता है ना, जीन्स, GENES, जीन्स, है नहीं है? तो जीन में क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम जो है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, आनुवंशिक कैरेक्टर को अपने माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, फिर बच्चों से अगली वाली पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे थ्रू क्रोमोसोम। किससे भाई? तो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के पास 23 पेयर्स के क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स के, और जिसमें से 22 पेयर तो कॉमन होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल में, जिसमें से 22 पेयर जिसको ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स 22 पेयर, मतलब 23 पेयर का मतलब हो गया टोटल 46 में से 44 क्रोमोसोम मेल में भी और फीमेल में भी बराबर होंगे, वो सेम काम करते हैं। बट XX क्रोमोसोम जो है, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ये किसमें प्रेजेंट होंगे भाई? फीमेल में। किसमें होंगे? तो XX क्रोमोसोम जो है फीमेल में होगा, और XY क्रोमोसोम जो है मेल में होगा। बाकी 22 तो है ही है, तो 22 पेयर ये हो गए, एक पेयर का ये हो गया 23 हो गए, ऐसे 22 पेयर ये हो गए, एक पेयर ये हो गया 23 हो गए। तो ये 44, 45, 46, 44, 45, 46। बात समझ में नहीं आया? दिक्कत है? तो ये जो 22 पेयर है इसको ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। बात समझ में नहीं आई? तो ये क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है। XX क्रोमोसोम जो है फीमेल के लिए, और XY क्रोमोसोम जो है मेल को डिसाइड करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक जो है आपको इसको याद करना है। बात समझ में नहीं आई? तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपको याद करना है। और ब्लड की डिस्कवरी एक बार क्वेश्चन आया हुआ लैंड स्टेनर ने किया था, और इससे पहले जो मैं आपको जो है ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आप।